हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल विजय टेक में। आज का टॉपिक वीडियो यह है हमारा कि अगर आप paynearby चलाते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में या ब्राउज़र में, तो आप उसे अपने डेस्कटॉप में और उसे अलग एप्लीकेशन जैसे कि आप अपना एईपीएस को कैसे आप यूज कर सकते हैं और वहाँ से अपना आधार, डिपॉजिट, विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी सारा कुछ एक अलग एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में जानते हैं किस तरीके से हम ये ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लैपटॉप पीसी पर। तो दोस्तों, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस रेड कलर के बटन को दबाकर, और इस घंटे के निशान को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम यहाँ paynearby टाइप करेंगे। इसके बाद रिटेलर ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ डीसी एजेंट लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। देख सकते हैं हमारा लॉगिन हो गया। तो आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था इसके बारे में कि क्या क्या यहाँ सर्विस अवेलेबल है, कौन सा बैंक से टाइप है। तो आपको आज मैं बताऊंगा इसका एप्लीकेशन आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ एईपीएस में आपको जाना है। ये देखिए खुल गया है। तो यहाँ एईपीएस बैलेंस चेक एंड विड्रॉल, ये आपका तीनों मोड को यहाँ पे काम करेगा। और हमारे पास स्टार पे का FM 220, तो मैं इससे डाउनलोड कर लूँगा। तो दोस्तों डाउनलोड हो रहा है, तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। दोस्तों, ये हमारा आरडी सर्विस डाउनलोड हो रहा है। आप यहाँ पे जाके इसका आरडी सर्विस और इसका डिवाइस का सॉफ्टवेयर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका एप्लीकेशन आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपका एक ऊपर में कॉन्टैक्ट के बगल में एईपीएस लिखा हुआ, आप इस पर क्लिक कर दो और यहाँ चेक आधार, एटीएम बैलेंस एंड रिडीम टॉपअप पर क्लिक करें। यहाँ देखिए आपको बताया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि यहाँ से डाउनलोड eKYC एईपीएस सॉफ्टवेयर, आप इस जगह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे डाउनलोड करता हूँ। तो देखिए डाउनलोड हो रहा है, और फिर से मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा डाउनलोड हो गया। तो मैं इसे राइट क्लिक करूँगा और शो इन फोल्डर पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ हमारा ये फोल्डर है, मैं इसे कॉपी कर लूँगा और मैं डेस्कटॉप में पेस्ट कर दूँगा। अब मैं इसे इंस्टॉल करूँगा।
आपको ये पहला ये सेटअप इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद सेकेंड में ऊपर वाला को करना है AEPS को। रन कर देना है। नेक्स्ट करते जाना, आपको कुछ नहीं कहीं करना। यहाँ क्लोज करते हैं। उसके बाद ये सेकेंड फर्स्ट वाले को आपको इंस्टॉल करना है। इसे भी आप रन करें, सेम प्रोसेस है दोनों का, आपको कहीं कुछ नहीं करना है। मैं चलिए डेस्कटॉप में जाकर देखता हूँ इसका एप्लीकेशन इंस्टॉल हुआ है नहीं। ये मैंने दोबारा इंस्टॉल कर दिया दोस्तों। आपको वहाँ में से इन दोनों में से एक ही सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, या फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला। तो चलिए मैं इसे ओपन करके देख लेता हूँ। ये लोडिंग ले रहा है दोस्तों। ये हमारा कंप्लीट इंस्टॉल हो गया। मैं अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के ये अपडेट मांग रहा है दोस्तों। मैं इसे अपडेट कर देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये हमारा अपडेट हो गया। यहाँ नेक्स्ट करने का ऑप्शन दे रहा है, मैं इसे नेक्स्ट करूँगा। यस कर दूँगा। क्लोज कर देते। चलिए इसे ओपन करके देख लें कि हमारा ये कंप्लीट हुआ या नहीं। यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, यह हमारा लॉगिन हो गया है। आप यहाँ से भी अपना AEPS बैलेंस चेक, EPS डिपॉजिट, विड्रॉल सारा कुछ कर सकते हैं। मनी ट्रांसफ़र, मोबाइल डाटा कार्ड, आप जो यहाँ आपको फंक्शन दिखाया जा रहा है, बस इतना सारा ही सर्विस आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको इसी तरह से और सारे वीडियो मैं लाता रहूँगा। हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।